ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट हो सकता है एक ही लेक्चर में हो जाए या 2 या 3 लेक्चर भी लग सकते हैं। और इससे प्रीवियस जो भी लेक्चर हुए थे, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलॉम्स लॉ को देख लिया था और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जितने टॉपिक हो सकते थे, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिएगा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग चैप्टर नेम ही यहाँ पर बना ले रहे हैं। सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है, और क्या नेम दे दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक चैप्टर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पहले बात तो इसी को पता होना चाहिए। देखिएगा, एक चार्ज बॉडी के अराउंड एक एरिया होता है, जिस एरिया में दूसरा चार्ज बॉडी आएगी वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना? कैसे? जैसे सपोज ये कोई एक चार्ज बॉडी है, सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और अगर इस चार्ज बॉडी के पास दूसरी कोई चार्ज बॉडी लेके आओगे, सपोज क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जिस एरिया तक करता जाएगा वो एरिया पूरा का पूरा फील्ड का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग, आप चाहो तो इसको डिफाइन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ एरिया, या इज द एरिया, electric field is the area around a charged body, in which other charge experiences a force। ठीक है ना? एक एरिया होता है किसी चार्ज बॉडी के अराउंड में, जिस एरिया में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स आपका कूलोम्बियन फोर्स होता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एरिया। अब कितना फोर्स, क्या नाम, ये जो क्यू नॉट है, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वैल्यू ही आपकी इंटेंसिटी बताएगी। तो दूसरा टॉपिक अगर यहां पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट यहां पर, यानी कि सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? इंटेंसिटी। सबसे पहले हमने फील्ड पढ़ लिया। फील्ड का मतलब है कि ऐसा एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो चार्ज बॉडी, उसका यूनिट अमाउंट, यही बात इंटेंसिटी हो जाएगी। कहने का मतलब है, ये जो चार्ज बॉडी होती है और इसके पास में जब कोई चार्ज क्यू नॉट लेके आओगे, इससे कितनी डिस्टेंस आर पर, तो ये जो क्यू नॉट है, इस चार्ज बॉडी, बड़ी वाली चार्ज बॉडी के फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसका यूनिट अमाउंट, किसका? क्यू नॉट का यूनिट अमाउंट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही उस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। यानी कि अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना? यानी कि फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना? इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपने देखा दो पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। देखिएगा, फील्ड एरिया है। अब उस एरिया में जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है ना? तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, इस बात को समझते हैं आप लोग? अब हम लोग देखेंगे कि जो ये कोई अगर चार्ज बॉडी लेके आएंगे, तो उसके किसी भी डिस्टेंस आर पर, किसी भी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए या होती है, इसका मैग्नीट्यूडिक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिएगा, यहां भी स्टार्टिंग हम लोग पॉइंट से ही करेंगे। चलिएगा, करते हैं पॉइंट से स्टार्टिंग। ठीक है?
थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, ये पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चलिएगा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक सपोज ये पॉइंट चार्ज हमने क्या ले लिया, Q। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर O पर, सपोज ये O पर हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q। अब इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस ले लेंगे, R। यहाँ पर एक पॉइंट है P, जहां पर अभी कोई चार्ज नहीं है, P पॉइंट पर अभी कोई चार्ज नहीं है। इसी P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, वही कहानी, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट जब भी करोगे आप छोटा सा चार्ज क्यू नॉट लेके आओगे। तो क्यू नॉट एक चार्ज बॉडी सपोज इंफिनिटी पर रखी थी और इसको धीरे धीरे ट्रेस करते हुए ला रहे हैं। कहां पर ले आए हम लोग, पी नॉट पर इसको, सॉरी पी पर इसको हमने पुट कर दिया। जैसे पी पर हम इसको पुट करेंगे ये क्यू नॉट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि पी पॉइंट तक इस क्यू चार्ज पार्टिकल की फील्ड आ रही थी। जहां तक फील्ड आ रही होगी वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्यू नॉट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को निकाल लो और उसका यूनिट अमाउंट पर कितना फोर्स लग रहा है, इसी बात को हम लोग इंटेंसिटी बोल देंगे। ठीक है ना, अब आप कैसे लिखोगे, नाउ फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। ठीक है ना, क्यू एंड क्यू नॉट कितना होगा फोर्स, एफ वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और इनटू आर कैप। ठीक है ना, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया इजीली से। अब आप कैसे लिखोगे, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यही तो होती है ना, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ले लीजिएगा। नाउ नाउ बाय द definition of field intensity, field intensity। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, E वेक्टर इक्वल टू द F वेक्टर अपॉन Q नॉट, यही तो थी ना, E वेक्टर इक्वल टू द F वेक्टर अपॉन Q नॉट। देखिएगा E वेक्टर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इतना आपको पता है। अब हम लोग F वेक्टर की वैल्यू रख दीजिएगा, कितनी आई थी, वही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप। चलिएगा इसको रख देते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू द एफ वेक्टर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप। ठीक है ना, ये तो आपकी एफ की वैल्यू हो गई। अपॉन अपॉन किससे करोगे आप लोग, क्यू नॉट, तो यहां पर आप क्या कर लो, क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। अब देखो जरा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या डेटा, बचेगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू आर कैप। यानी कि आर डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ठीक है ना, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इतना आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज कंप्लीट किया था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज यानी कूलॉम्स लॉ, और ये भी एक तरह का कूलॉम्स लॉ ही है। ठीक है ना, उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म या इन टर्म्स ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो आ गया। अब एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम या मल्टीपल चार्ज सिस्टम, ऐसे सिस्टम लेंगे उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में फोर्स लिया था ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। ठीक है ना,
तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पॉइंट है ना हेडिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सिस्टम ले लो जिसमें एन चार्जेस हो, जैसे एक ये Q1, Q2, Q3, ऐसी डॉट 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 डॉट, यहां पर ये आ गया Qn, ठीक है। ये एक सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया जिसमें कितने चार्ज हैं आपके, Qn, यानी कि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसी चार्ज बॉडी जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, और वो पॉइंट है सपोज यहां पर, ठीक है। याद करो जरा, कूलॉम्स लॉ में क्या लिया था, कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज लिया था, क्योंकि फोर्स होता है ना दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो इस पे जितने भी चार्जेस हैं इनकी सबकी इंडिविजुअल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इसको डॉट डॉट कर दो क्योंकि एन वाला है ना, ठीक है, इंडिविजुअल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इसको कह दो आप लोग R1, इसको कह दो R2, ये R3, और ये आपका Rn, ठीक है। तो आपको n चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस p पॉइंट से पता होनी चाहिए। अब जो वो फील्ड आएगा एट पॉइंट p, वो क्या होगा, ड्यू टू सुपरपोजिशन, ठीक है ना, यानी कि इन सब का जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इन सभी के इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम, यानी कि यहां पर आ जाएगी सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या हो जाती है ये, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल बोल दो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है ना, वेक्टर सम होगा इन सभी के इंडिविजुअल चार्जेस की फील्ड का, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा यहां पर क्या होता है, कैसे लिखा लेंगे, नाउ नाउ ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू द E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड डॉट 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 En वेक्टर, ठीक है ना, प्लस लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता है इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग ई वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, कितनी थी, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, प्रीवियस क्यों, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो E कितना हो जाएगा, नाउ E इक्वल टू द Q अपॉन, यानी Q1/4πε0 R1 स्क्वायर R1 कैप, ठीक है ना, प्लस ऐसे 2 को लिख लो, Q2/4πε0 R2 स्क्वायर R2 कैप, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 डॉट। अब आप लास्ट वाला n वाला भी लिख लो, n वाला यहां लिख लो, Qn/4πε0 Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप, ठीक है ना। अब जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लीजिएगा, चलिएगा कितना कॉमन आएगा, 1/4πε0, यही कॉमन है, बाद बाकी सिग्मा नोटेशन में लिख लीजिएगा। तो चलो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू द 1/4πε0, ब्रैकेट में बचेगा Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप, देख लीजिएगा पीछे से, प्लस Q2/4πε0 को क्यों लेके आओगे, 4πε0 तो बाहर ही हो गया ना, Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर लास्ट वाला Q1/R n स्क्वायर इंटू Rn कैप, ठीक है ना। अब आप सिग्मा में लिख लो इसको, क्योंकि एक जैसे नोटेशंस हैं। E वेक्टर इक्वल टू द कितना आएगा, 1/4πε0 ब्रैकेट सिग्मा Qi अपॉन Ri इंटू Ri, ठीक है ना।
एंड आई इज स्टार्ट आई आर आई कैप, ठीक है ना, एंड आई इज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एंड, ठीक है। ये आपका सिग्मा रिप्रेजेंटेशन में आ गया। ओके, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा कि फील्ड क्या होती है, फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ लिया, फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज पढ़ लिया। अब ऐसे जैसे हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था, फील्ड ड्यू फोर्स ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है ना। अब यहां भी पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डिसकंटिन्यूअस सिस्टम था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो यहां भी थे अलग अलग पॉइंट पर। अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन है तब क्या करोगे, वही काम करेंगे जो हम लोगों ने उस क्लास में किया था, ठीक है ना। तो चलिएगा देख लेते हैं उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट ले ले रहे, हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू a continuous charge distribution, due to a continuous charge body, ठीक है ना। अब एक ऐसी बॉडी ले रहे हैं जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। माइक जरा सेट कर लें, एक सेकेंड, ठीक है। ओके, चार्ज बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो वही कहानी ना, तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे हमने, कैसे, एक लीनियर था, एक सरफेस था और एक वॉल्यूम था। तो वहां डेंसिटी भी पता थी कैसे आती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर ए पॉइंट की बात करोगे तो ए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज में क्या होगा, एक चार्ज बॉडी ले ले रहे हैं जो लीनियरली चार्ज है, मतलब एक लेंथ है उसकी, ठीक है ना। और सपोज इस पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसी बॉडी से कुछ डिस्टेंस आर पर यहाँ पर एक पॉइंट है पी, जो होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस बॉडी से यानी कि सेंटर पॉइंट से, तब आप क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, यानी कंसीडर कर लो, और कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल मान लो, और इस पर टोटल चार्ज कितना था, क्यू। तो अब इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू, ठीक है ना। और इसी एलिमेंट से डिस्टेंस यहाँ पर आर कंसीडर कर लो, ठीक है ना। अब आप देखो ये एलिमेंट जो है ये पॉइंट बन गया, और इसी पॉइंट चार्ज से यहाँ पर फील्ड लिख डालो, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे जरा देखो ना, फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ, डीएल लेंथ, ठीक है ना। फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ, तो स्मॉल होगी ना फील्ड, क्योंकि आपका एलिमेंट भी बहुत स्मॉल है, तो फील्ड भी स्मॉल होगी। तो डीई इक्वल टू द कितना होता है, चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप सीधा लिख दो 1/4πε0 चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। देखो चार्ज किस पर, इस एलिमेंट की चार्ज की बात कर रहे हैं, और इस एलिमेंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है ना। अब आप कुछ नहीं कर लो, इसको इंटीग्रेट कर दो पूरी लेंथ के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, डी क्यू की वैल्यू भी लिख दीजिएगा, डी क्यू कितना होगा, बट यहां भी लिख लो, बट डी क्यू इज इक्वल टू द लैम्डा इंटू डीएल। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं ना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। तो लैम्डा इंटू डीएल, इस डी क्यू की वैल्यू लिख दो, तो आंसर आ जाएगा आपका डीई इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ डीई इक्वल टू द इंटीग्रल 1/4πε0 लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करोगे, जो कांस्टेंट हो उनको बाहर कर लीजिएगा, जो कांस्टेंट ना हो उसका इंटीग्रेट कर दीजिएगा। वो तो न्यूमेरिकल में पता लगेगा ना कौन कांस्टेंट है कौन नहीं है। ऐसे ही आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आप कैसे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फॉर सरफेस चार्ज, क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके हो ना, फॉर सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज आप बना लो डायरेक्ट, क्या 2 मिनट लगेगा नहीं। कोई ऐसा चार्ज बना लो जिसका एरिया एंड इसका एक एरिया हो, यानी कि लेंथ एंड विड्थ हो, ठीक है। और इस पर हम लोगों ने क्या दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, कहीं से लाए थे, कितना चार्ज लेके आए, क्यू चार्ज लेके आए, इसको पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही इसको क्यू चार्ज दिया, अब इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले ले रहे पी। अब वहां पर पी पॉइंट पर हमें फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है,
तब आप इसके लिए क्या करोगे, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो जिसका एरिया होगा dA और इस पर चार्ज होगा dq, ठीक है ना, और इस पूरे बॉडी का एरिया था कितना, a, ठीक है ना, कितना एरिया था, a। अब इस एलिमेंट से इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, जो कितनी ले लेगा, r। अब कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट लिख दो आप, क्या होगा, यहां पर लिख लो, नाउ फील्ड जो आएगी वो भी स्मॉल होगी, dE इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज यानी कि dq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। ठीक है, हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अभी डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो आर कैप भी लिखते। अब आप dq की वैल्यू यहां पर लिख दो, बट dq इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू da, जैसे लैम्डा इंटू dl वैसे सिग्मा इंटू da होता है, आपको इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो dq की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा यहां पर, नाउ de इक्वल टू द, इंटीग्रेट करते जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की वैल्यू सिग्मा इंटू da, सिग्मा इंटू da अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दो। तो ये एक वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज बॉडी यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी, ठीक है ना, या सरफेस चार्ज बॉडी, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसी वॉल्यूम चार्ज बॉडी जब होगी तो वॉल्यूम चार्ज बॉडी को नए पेपर पे लेके चलते हैं। वॉल्यूम चार्ज बॉडी के लिए क्या करोगे, एक आप ऐसी चार्ज बॉडी बनाओगे जिसका एक वॉल्यूम हो, और वो कैसा होता है, एक स्फीयर हो सकता है 3 डायमेंशन में। हम लोग 3 डायमेंशन में बोर्ड पर अगर दिखाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है क्या, एक क्यूब या क्यूबॉइड बना लो। तो चलो एक क्यूब बना लिया, ठीक है, या क्यूबॉइड बना लिया, और इसको क्या किया हम लोगों ने, चार्ज दे दिया, ठीक है, इसको चार्ज दे दिया, और इसी से कुछ डिस्टेंस पर क्या मिल गया हमको, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, यानी कि यहां पर एक पॉइंट P है, और इसका वॉल्यूम बच्चे चार्ज है Q, और इसका वॉल्यूम है कितना, V। अब यहां पर जब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इस पूरी बॉडी की वजह से यहां पर फील्ड पता करनी है। वो कैसे पता करोगे, आपका एक आसान तरीका है, यहां पर एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। और एलिमेंट कैसे बनाना पड़ेगा ये मैं बहुत आपको बता चुका हूं बहुत बार। क्या करोगे, बॉडी की फिगर में ही बनाना पड़ेगा, क्यूब है तो उसी के शेप में ही लगभग बना लो, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dv, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, dq। अब इसी एलिमेंट से यहां पर डिस्टेंस अगर r है तब आप आसानी से फील्ड निकाल सकते हो, कैसे, नाउ फील्ड, फील्ड कितनी हो गई, dE इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप इंटीग्रेट कर दो, बस निकल आई फील्ड। अब dq की वैल्यू लिख दो, बट dq इक्वल टू द कितना होगा, रो इंटू dv, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बस ऐसे समझो फोटोकॉपी हो रही है यहाँ पर। जैसे आप कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था ना फोर्स के लिए, वैसे ही कूलॉम्स लॉ को फील्ड के लिए एक्सप्लेन कर रहे हो, बस कट पेस्ट कॉपी हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर रख दो वैल्यू, dE इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की वैल्यू रो dv अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दो, बस ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लिया, किसकी किसके लिए, एक क्वांटी पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, फिर उसके बाद अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस निकाल दिया, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए निकाल लिया। देखिएगा, अ सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एक सिस्टम होता है, वहां भी चार्ज पार्टिकल बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टर्म में। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट पर, तो वहां पर सिग्मा नोटेशन का यूज करते हो। अब जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब आप लोग क्या यूज करते हो, इंटीग्रल का यूज करते हो, ओके। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, इतना सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जब ये क्लियर हो गया तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।